बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पूरे इलाके से बेहद चिंताजनक जानकारी सामने आई है। दरअसल बर्फबारी से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी लॉन्चिंग पैड एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है और इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स में मौजूद आतंकी किसी भी समय भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हर साल ये जो वक्त होता है, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सेना के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी की आड़ में सबसे ज्यादा घुसपैठ इसी महीने में होती है, इसी मौसम में होती है। वास्तव में ये वही बेहद संवेदनशील समय होता है जब हर साल बर्फबारी से पहले आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश तेज कर देते हैं और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि पीओके में आतंकवादियों के 69 लॉन्चिंग पैड फिर से सक्रिय हो गए हैं और इसी के साथ इन लॉन्चिंग पैड्स में 100 से 120 तक आतंकवादी मौजूद बताए जा रहे हैं, जो मौके की तलाश में है और हमारी सीमा में प्रवेश करने की फिर से योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना और बीएसएफ ने पूरे एलओसी को हाई अलर्ट पर रखा है। भारतीय सेना फिलहाल नवीनतम तकनीक आधारित निगरानी प्रणालियों के साथ एलओसी पर 24/7 गश्त कर रही है, ताकि किसी भी आतंकवादी को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका न मिल सके। सेना की गश्त, निगरानी और जवाबी रणनीति पहले से ही और अधिक सख्त कर दी गई है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी लगातार एलओसी का दौरा किया। पिछले कई दिनों से उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सहित सेना के शीर्ष अधिकारी सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए अग्रिम चौकियों पर पहुंचे हैं। दरअसल इन दौरों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सीमा के हर हिस्से पर निगरानी मजबूत रहे, हर जवान अलर्ट रहे और किसी भी घुसपैठ की साजिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और जैसा कि सुरक्षा एजेंसियां पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी घुसपैठ की कोशिश का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा को पाकिस्तान समर्थित आतंकी समझते हैं। यानी इस समय एलओसी पर हालात गंभीर हैं और संवेदनशील भी हैं, लेकिन भारतीय सेना उसी दृढ़ता के साथ मोर्चे पर डटी हुई है जैसा वो हर परिस्थिति में करती आई है। तो बॉर्डर्स पर घुसपैठ की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम सीधे तौर पर इसके लिए जो इस साल इस तरीके के जो मौसम होते हैं, विंटर्स में जब बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा घुसपैठ इसी मौसम में करने के लिए आतंकी और घुसपैठिए तैयार बैठे होते हैं। और अब जो खबर आ रही है, सीधे रोहिल के पास चलते हुए, रोहिल, ये जो पहली बार नहीं है, हर साल जो ये समय होता है वो बेहद संवेदनशील होता है, क्योंकि बर्फबारी की आड़ में ही घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये इसलिए ज्यादा संजीदगी भरा हो रहा है क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि पीओके में बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां से इन घुसपैठियों को भारत के अंदर प्रवेश कराने की रणनीति बन रही है। रोहिल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा होता है, इस महीने में सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश जो है आतंकियों की तरफ से की जाती है। हालांकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से इन आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, उनके जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको किस तरह से तबाह किया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं जो आईजी बीएसएफ की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि पीओके में यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में अभी भी जो 69 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। अगर आतंकी संगठन जैश की बात करें या लश्कर तैयबा आतंकी संगठनों की बात करें या अन्य ऐसे आतंकी संगठनों की बात करें जो इस वक्त सक्रिय है, लेकिन उन 69 लॉन्चिंग पैड्स पर 100 से 120 के करीब आतंकवादी मौजूद है, जो कि लगातार बर्फबारी होने से पहले घुसपैठ की कोशिशें हर साल करते हैं। क्योंकि दिसंबर का महीना ऐसा महीना होता है कि बर्फबारी कम होती है या किसी एलओसी पे बर्फबारी नहीं होती है, तो इस वजह से बर्फबारी होने से पहले कहीं ना कहीं बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की जा रही है। तो इस वजह से पूरे जो नियंत्रण रेखा के इलाके हैं, चाहे जम्मू के इलाकों की बात करें या कश्मीर घाटी के नियंत्रण इलाकों रेखा के इलाकों की बात करें, तो वहां पर पूरी तरीके से भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट रखा गया है और अलर्ट मोड पे रखा गया है। 24 घंटे सुरक्षा एजेंसी जो है लगातार पहरा देते हैं नियंत्रण रेखा को और खासतौर से हर वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से ना की हो। और दूसरी जानब से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश होती है तो उसको भरपूर तरीके से हमारे भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के जवान मुंह तोड़ तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो अभी तक बर्फबारी एलओसीज पर नहीं हुई है, इस वजह से आतंकी कहीं ना कहीं इसी फिराक में है कि बर्फबारी होने से पहले किसी न किसी बड़ी घुसपैठ की कोशिश को
कामयाब बनाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज लावनी ये यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि जो एलओसी की फेनस है, जो लगभग 750 किलोमीटर की फेनस जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, उसमें से तो अधिकतर फेनस जो है उसको स्मार्ट फेनस के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक भारतीय सेना की जान से वहां पर की गई है। लेकिन आतंकियों की तरफ से हर वो प्रयास किया जा रहा है, हर वो प्रयास हर साल किया जाता है बर्फबारी से पहले, ताकि यहाँ पर एक बार फिर से जो सामान्य हालात है उनको एक बार फिर से खराब किया जाए। लेकिन इस बार पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बात करें, अन्य सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, तो पूरी तरीके से नियंत्रण रेखा पर इस वक्त कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। कड़ा पहरा जरूर है रोहित, लेकिन जैसे खबरें आ रही है कि पीओके में 60 से ज्यादा लॉन्च पैड्स अगर एक्टिव हैं और एक लॉन्च पैड में अगर 100 से 120 आतंकी अगर शामिल है, तो निश्चित रूप से इस बार ये चैलेंज भारतीय सेना के लिए ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। चैलेंज बहुत बड़े सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज ही बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने 2 दिन पहले इस बड़ी सनसनीखेज खबर को मीडिया के सामने रखा कि लॉन्चिंग पैड 69 ऐसे लॉन्चिंग पैड से जो अलग अलग आतंकी संगठनों के हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी ने उनको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। वहां पर एक बार फिर से जो आतंकी है उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि 100 से लेकर 120 के करीब आतंकवादी इन लॉन्च पैड पर तैयार है, और वो इसी फिराक में है कि जल्द से जल्द लेकिन वो आतंकी शायद भूल गए हैं कि लोहा उनको भारतीय सेना से लेना है। भारतीय सेना का प्रण और संकल्प और उद्देश्य एक है कि छेड़ने पर हम छोड़ेंगे नहीं, और उसी संजीदगी के साथ इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बॉर्डर्स पर हमारी सेना, हमारी एजेंसियां सब कंपैटिबिलिटी बनाकर पूरी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इसे कहना चाहिए, गश्ती का भी जो ये निगरानी का जो ऑपरेशन है उसे इंटीग्रेटेड तरीके से चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित।